हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एफ एक्स बराबर हमें दिया हुआ है एक्स की घात दो। यहाँ देखिए, यदि एफ एक्स बराबर एक्स की घात दो तो सिद्ध कीजिए कि एफ 1.1 माइनस एफ एक और उसके बटे में 1.1 माइनस एक, और इसका मान किसके बराबर हमें लेके आना है? 2.1 के बराबर हमें लेके आना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखिए क्या होगी। मुख्य अवधारणा में हम फलन का एक गुण समझेंगे, उसकी सहायता से फिर हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो देखिए, यदि हमें कोई फलन दिया जाता है एफ एक्स, और मान लीजिए इसका कोई मान है ए एक्स की घात दो प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, कोई भी फलन हो सकता है ये। यहाँ पर देखिए, यदि हम एक्स इसके प्रांत में से एक्स का और कोई अन्य मान लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक्स के स्थान पर ले लिया एक्स वन, तो ये फलन इस प्रकार हो जाएगा, ये एक्स के स्थान पर एक्स वन हो जाएगा प्लस बी, यहाँ भी एक्स के स्थान पर एक्स वन हो जाएगा और प्लस हो जाएगा सी। अन्य कोई संख्या भी यहाँ पर आप प्रयोग में ला सकते हो, बस वह एफ ऑफ एक्स के प्रांत का कोई भी अवयव होना चाहिए। इस आधार पर हम इस प्रश्न को देखिए हल करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हमें क्या दिया है। जो दिया है हम उस फलन को लिख लेते हैं सबसे पहले। तो दिया है, हमें एक फलन दिया हुआ है, वो है एफ एक्स बराबर एक्स की घात दो। यह एक फलन है। अब इसमें देखिए, हमें सबसे पहले तो एफ ऑफ 1.1 का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स बराबर इसमें रख लेंगे 1.1 रखने पर, यहाँ पर लिख देंगे हम रखने पर। देखिए, जब इसे रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये होगा एफ, और एक्स की जगह पर हमने रखा 1.1, तो ये मिलेगा 1.1, और पूरे की घात कितनी बन जाएगी? 2 बन जाएगी। इसी प्रकार हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स बराबर 1 रखने पर, एक्स बराबर 1 रखने पर। देखिए, अगर हम एक्स ये रखने को मैं एक बार और लिख लेता हूँ, ऊपर भी थोड़ा सा गलत हो गया है तो इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने दो मान रख लिए हैं यहाँ पर। इसको भी एक्स बराबर 1.1 रखने रखने पर। जब हम इसे रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। ये हो जाएगा, एक्स के स्थान पर मैंने 1 रखा, तो ये हो जाएगा 1, और पूरे की घात यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब जो सिद्ध करना है हम क्या करते हैं, उसका बायां पक्ष ले लेते हैं। तो जो सिद्ध करना है हम उसका लेते हैं बायां पक्ष। मैं लिख लेता हूँ बायां पक्ष। तो बायां पक्ष हमारे पास है एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1, और बटे में जो है उसे भी लिख लेते हैं। बटे में है 1.1 और माइनस 1। अब यहाँ पर हम जो मान हमने ज्ञात कर रखे उन मानों को रख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हमने रखा 1.1, और इस पूरे की घात 2 हो जाएगी, माइनस 1, इसकी घात भी 2 हो जाएगी, और बटे में कितना है? 1.1 माइनस 1, ये तो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, जो सूत्र हमने पढ़ रखा है पहले भी। उस सूत्र को मैं लिख देता हूँ और फिर यहाँ पर उसका प्रयोग करते हैं। देखिए, सूत्र है हमारे पास ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ये बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। तो इसी का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ, एक बार और लिखता हूँ मैं इसका बायां पक्ष, क्योंकि बायां पक्ष ही लेके चल रहे हैं हम। तो बायां पक्ष, देखिए ये जो बायां पक्ष होगा ये क्या होगा, ये देख लेते हैं। ये हमारे पास अब ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1.1 माइनस 1, और उसके बाद होगा 1.1, और फिर बन जाएगा प्लस का 1, और बटे में देखिएगा, बटे में है 1.1 और माइनस 1 है। तो देखिए आप, जो पहला गुणनखंड है उसे आप काट सकते हो, तो पहला गुणनखंड ये कट जाएगा। अब जो हमारे पास बचेगा उसे लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास है 1.1 प्लस 1, और यदि हम इसे जोड़ेंगे तो ये होगा 2.1, और यह क्या है हमारा? यह है हमारा दायां पक्ष। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दायां पक्ष, और दायां पक्ष हमारा आ चुका है, अर्थात हमने इस प्रश्न को सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिद्ध सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।